बीडी का यहाँ पर आखिरी दिन आईपीओ एप्लीकेशन फाइल करने का। देखो दो चार बड़ी बातें बहुत ध्यान से यहाँ पर सुन लो। अगर यहाँ पर अभी तक का आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डेटा देखोगे तो शेयर होल्डर कोटा लगभग यहाँ पर हो चुका है 4.5 गुना के आसपास। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर आप लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में मान लो 10 लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो 10 डिवाइडेड बाई ये नंबर हो जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पर जो मोटा मोटा जो आप लोग की अलॉटमेंट है वो लगभग 2.2 आ रहा है। तो 2.2 की तो नहीं मिल सकती है। तो मतलब कि आप लोग को 10 लॉट लगाने पर 2 लॉट की अलॉटमेंट कंफर्म मिलेगी। ये बात तो शेयर होल्डर कोटा के यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से शेयर होल्डर कोटा के पीछे मत भागो, इसको छोड़ दो, इस पर मत अप्लाई करो। अप्लाई करना है तो रिटेल में ही अप्लाई करो। रिटेल में आईपीओ ओवरऑल तो लगभग 1 टाइम से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज अगर देखोगे तो यहाँ पर अभी भी आईपीओ 85% ही भरा है। मतलब कि 15% अभी भी रिटेल कैटेगरी में खाली है। और अगर ये 1.25 गुना के आसपास भी हो जाता है तो उस केस में भी यहाँ पर आप लोग को 13 लॉट तक की अलॉटमेंट मिल सकती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता है, वो वाले आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लो। मैंने यहाँ पर ढंग से सब कुछ बताया है इस वाली वीडियो में कि कैसे यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 61,000 शेयर के आसपास का है। पी यहाँ पर जो 28 का चल रहा है वो मैक्सिमम यहाँ पर 33 से 35 तक का पी यहाँ पर जा सकता है। और मैंने उसी के साथ में यहाँ पर इसको चोलामंडलम हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम हो गया, इन सबसे भी मैंने इसको कंपेयर कर दिया उस वाली वीडियो में। मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो मार्केट कैप है इस आईपीओ का वो 70,000 करोड़ के आसपास तक का जा सकता है मैक्सिमम। और जो जीएमपी भी इसका चल रहा है वो लगभग 8.5-9% के आसपास का चल रहा है। और मेरे हिसाब से ये इस आईपीओ का जो जीएमपी है, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से इस आईपीओ का जीएमपी आईपीओ क्लोज होने के बाद बढ़ जाएगा। रीजन क्या है, ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आईपीओ लगभग 16 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 16 गुना का मतलब हो जाता है, पता है क्या हो जाता है, ये आईपीओ था आप लोग का 12,500 करोड़ का। मतलब कि 12,500 करोड़ के आईपीओ में अभी तक लोगों ने 2 लाख करोड़ की बिडिंग लगा दी है। 2 लाख करोड़ की बिडिंग का मतलब हो जाता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएमपी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ऑल्दो अगर नहीं भी करता तो मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर 1 लॉट रिटेल में नहीं लगाऊंगा। आप लोग रिटेल में 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक लगा सकते हो। शेयर होल्डर कोटा में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर 13 लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। मतलब कि मेरा जो यहाँ पर अमाउंट है वो हो जाएगा 1,92,000 रुपए का। और उस केस में फिर मेरा जो थोड़ा बहुत 5% का भी अगर मैं लिफ्टिंग मान के चलता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है 10,000 रुपए के आसपास का होगा 2 लाख रुपए की बिडिंग पे। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी 13 लॉट लगाओ। आप अपने हिसाब से 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, जितना आप लोग की रिस्क एपेटाइट हो उस हिसाब से यहाँ पे रिटेल में ही अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि रिटेल कैटेगरी जब तक अंडर सब्सक्राइब्ड है तो शेयर होल्डर कोटा में जाने की नीड ही क्या है। बाकी एक बार ढंग से मेरी ये वीडियो देखो तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैंने अभी अपलोड करी है सुबह, आखिरी दिन आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। ये वीडियो देखो।